जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में 12th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग 11th क्लास का रिवीजन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें देखना है हम लोग को घात समुच्चय देखना है। क्या देखना है? घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय क्या होता है। कि समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहेंगे हम? समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पावर सेट ऑफ ए से निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए ए बराबर 1 2 3 है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, तो क्या होगा? इसके जितना भी उप समुच्चय होगा सबके सब में इस समुच्चय माना चाहिए। तो फाइव को पता होगा किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अब कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। देखो 5 होगा और खुद यहाँ हो जाएगा। अब अलग अलग बना दीजिए, एक के वो दो के वो तीन के अलग अलग ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3, अब फिर दो दो का कॉम्बिनेशन करके 1 2 लीजिए, फिर 2 3 लीजिए, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3 ले लिए। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्या हो गया? 8 गो। इसमें कितना हो गया? 8 गो। तो यहाँ नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, इसलिए नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना? इक्वल टू 8। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर कितना? 3। तो पावर 3 लगा देना ऊपर। यदि फॉर्मूला ऐसा है, यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव है तो इसके घात समुच्चय में 2 के पावर n अवयव होंगे। इस पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये 11 में पूछा हुआ है कि यदि किसी समुच्चय ए में 6 अवयव है तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे? तो घात समुच्चय में 2 के पावर n अवयव होंगे ना। तो 2 के पावर कितना? 6। 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 आंसर होगा। ये 11 में पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, अच्छा, सार्वत्रिक समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें किसी विशेष संदर्भ में जुड़े सभी तत्व शामिल होते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसको यू से निरूपित करता है। यूनिवर्सल सेट है तो इसको यू से फिर करें। उदाहरण के पूर्णांकों का समुच्चय जेड जो है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का एक सार्वत्रिक समुच्चय है। जेड क्या? प्राकृतिक संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, दोनों का ये हमारे का चाहिए सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों का, पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या भी आता है और पूर्ण संख्या भी आता है। ठीक है, इसलिए ये सार्वत्रिक समुच्चय हुआ। उसमें कहते हैं वास्तविक संख्या के समुच्चय का चाहिए परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या का समुच्चय, क्योंकि परिमेय अपरिमेय दोनों में आएगा। अच्छा, वेन डायग्राम संबंधों को निरूपित करने वाले आरेखों को वेन आरेख कहते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः विदित होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय द्वारा और उसके उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी बराबर 4 6 और यू बराबर यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट पहले हम डी बनाएंगे 400, बी में 400 आ रहा है ना, बी में 400, एक बाद ए में 2 4 6 8 10 है, तो 400 ये है मॉर्निंग, तब 2 400 यहाँ ये है, 8 और 10 लगा देंगे हम लोग, 1 से लेकर 10 तक क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्सल सेट में टोटल चाहिए हमको, तो एक में नहीं दिख रहा है तो 1 लगा देंगे, बहुत 2 में आई है तो 3 लगाएंगे बाहर में, 4 में आई है तो 5 बार लगाएंगे, 6 में आई है तो 7 बार लगाएंगे, 8 में आई है ना, 8 में 9 बार लगाएंगे और 10 में आई है तो छोड़ देंगे। यूनिवर्सल सेट हो गई। ठीक है, देखिए अब देखेंगे समुच्चयों पर संक्रिया है। ठीक है, समुच्चयों का सम्मिलन पहले आएगा। ठीक है, समुच्चयों का सम्मिलन नंबर 1 ना, धन्यवाद। यूनियन ऑफ सेट्स, दो दिए हुए समुच्चय और बी का सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें वे सभी अवयव होते हैं, जिसमें वे सभी अवयव या तो ए में या बी में है। ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ये वाला में देखिए या तो एक्स में ए में है, ठीक है, या बी में है। ये टोटल जो ए यूनियन बी कहलाएगा, टोटल क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी। अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर ए यूनियन बी कहलाएगा दोनों। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 ए बराबर 5 दिया हुआ है, अब बी बराबर 3 4 5 6 7 8 9, ए यूनियन बी क्या होगा? तो 1 2 3 1 2 तक हम लोग कंटिन्यू लिखेंगे ही, 3 4 5 6 मिला, 3 4 5 6 मिला, तो एक ही जगह ही बात पे लिखेंगे, 6 7 8 9 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, सम्मिलन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब सम्मिलन की संक्रिया क्या है? ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, मतलब आगे पीछे आप लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए यूनियन बी होल यूनियन ऑफ सी, मतलब ए होल यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ठीक है, अगर कौन सा नियम कराएगा? साहचर्य नियम। ये दोनों का यूनियन कर किसका साथ कहे जाते हैं? इसका कर कहते हैं दोनों के साथ करिए, तो साहचर्य नियम कराएगा। क्या चीज आएगा? ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए आएगा, फाइव मतलब कुछ ए नहीं है तो उसको तत्समक नियम कहते हैं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए आएगा, वॉल्सम नियम कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट यानी कि यू यूनियन ए, तो यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट टोटल आएगा ए मिलाएंगे तो यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा वो। ठीक है, बड़ा वाला ही आएगा। अच्छा, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है ना। इसे इंटरसेक्शन से रिपीट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक में या था तो यूनियन ना,
और है तो इंटरसेक्शन ना। देखिए अब ये वाला ए में, ये वाला ए में भी है, ये वाला बी में भी भाग आ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन बी हुआ। ठीक है, ए बराबर 1 2 3 4 5 है, अब बी बराबर 3 4 5 है, 6 7 8 9 ना, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो दोनों में क्या मिला, 3 4 5 मिला, तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा समन्वय संक्रिया का कुछ गुण ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन है, क्रम विनिमय है, मतलब आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन होल, ए होल इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, साचार्य नियम भाई जैसे वहां पर लिखे थे भी, ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो फाई ही मिलेगा, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय इसको बोलते हैं, तत्समक नियम कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए सबवर्सल नियम कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए आएगा, क्या है भाई, यूनिवर्सल यू का नियम कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब छठा बात, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, यू वाला बीच में यूनियन लगा देंगे ना, और ए इंटरसेक्शन सी का लगा, बीतन या बंटन नियम। अब असंयुक्त या अपवर्जित समुच्चय किसको कहेंगे, दो समुच्चयों ए और बी के लिए यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 कुछ नहीं मिल रहा तो ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, ए और बी क्या कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, उदाहरण के 2 4 6 है, ए बराबर बी बराबर 1 3 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 है, कुछ नहीं मिलेगा, इसका बोलेंगे ए और बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।